आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड असेंबली टर्मिनोलॉजी। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल संचार नियम एवं संचार नियम एवं संग्रहित तकनीकी शब्दावली। संचार नियम जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें आपस में डेटा का संचार इसी संचार नियम के द्वारा करते हैं एवं उसमें जो तकनीकी शब्दावली होती है, जो सिंबल होते हैं, वो असेंबली टर्मिनोलॉजी कहलाते हैं। इस असेंबली करते समय इस असेंबली टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें जो भी संकेत एवं साइन दिए होते हैं हमें उस साइन एवं संकेत को समझना जरूरी होता है और उस साइन और संकेत को समझ करके ही हम उसमें कनेक्शन करते हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके, संचार हो सके, डेटा का ट्रांसफर हो सके। इसके लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऐसे नियमों का समूह है जो यह निर्धारित करता है कि दो या दो से अधिक कंपोनेंटों के बीच डेटा का संचार, डेटा का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक नियम कहलाता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट क्यों है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि डेटा का आदान प्रदान सही तरीके से हो सके। दूसरा, डेटा तेज एवं विश्वसनीय हो। डेटा फास्ट एवं विश्वसनीय हो। डेटा एरर कम से कम हो। ऑटोमेशन एवं कंट्रोल आसान। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि डेटा का दो या दो से अधिक कंपोनेंटों के बीच डेटा का आसानी से आदान प्रदान किया जा सके, सही तरीके से आदान प्रदान किया जा सके या हो सके। अगला, डेटा फास्ट एवं विश्वसनीय हो। डेटा में कोई त्रुटि न हो, कोई एरर न हो या कम से कम। अगला, डेटा ऑटोमेशन एवं कंट्रोल आसान हो। डेटा का जो ऑटोमेशन है, स्वचालित है
वो कंट्रोल करने का जो तरीका है वो आसान होना चाहिए। इसके लिए हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं। डेटा का जो ट्रांसफर होता है, डेटा का जो संचार होता है, डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सीरियल कम्युनिकेशन, या पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन। पहला सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है? सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा को एक एक करके भेजा जाता है, वन बाय वन, वन बाय वन। इसमें डेटा एक एक करके भेजा जाता है और इसमें कम वायर की आवश्यकता होती है। इसमें कम वायर की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। दूसरा पैरेलल कम्युनिकेशन, इसमें अनेक डेटा को एक बार में भेजा जा सकता है, लेकिन इसमें वायर की संख्या अधिक होती है। इसमें अधिक वायर लगते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें डेटा का संचार वन बाय वन करके होता है। इसमें एक लाइन होती है और इसमें कम वायर की आवश्यकता होती है, इसमें कम वायर लगते हैं। लेकिन पैरेलल कम्युनिकेशन में इसमें अनेक डेटा, अनेक बाइट्स को एक बार में भेजा जा सकता है और इसमें अधिक वायर की आवश्यकता होती है। अगला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर असेंबली टर्मिनोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर असेंबली टर्मिनोलॉजी, इसमें हम जो भी उपकरण होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंटों के जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, जो उनके संकेत होते हैं, साइन होते हैं, उनकी पोलैरिटी होती है, उसको हम ध्यान में रखते हैं और उसको हम समझते हैं और जानते हैं। क्योंकि अगर उसकी जानकारी अगर मुझे नहीं होती है तो रॉन्ग कनेक्शन होता है और रॉन्ग कनेक्शन होने से वो हमारा सही ढंग से कार्य नहीं करेगा या कार्य ही नहीं करेगा। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का असेंबली टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ही जरूरी होता है। इसका असेंबली टर्मिनोलॉजी निम्नलिखित है।
पहला पीसीबी, इस पर सभी इक्विपमेंट्स जो कंपोनेंट होते हैं वो लगाए जाते हैं। इसे पीसीबी कहते हैं। इसके जो पार्ट कंपोनेंट होते हैं, पीसीबी कंपोनेंट जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी इत्यादि। इन सभी कंपोनेंट्स का साइन होता है, सिंबल होता है। इन साइन एवं सिंबल यानी इसकी पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए हम पीसीबी पर स्थापित करते हैं। तो इसके जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उससे हम इस प्रकार से समझते हैं कि जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर को आर से डिनोट करते हैं और इसका जो सिंबल होता है इस तरह से होता है। कैपेसिटर को सी से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो सिंबल होता है इस तरह से होता है। डायोड का सिंबल इस तरह से होता है। ट्रांजिस्टर इस तरह से होता है। इस प्रकार से हमें इसके टर्मिनोलॉजी के संकेत को समझना होता है और हम इसके पोलैरिटी को भी निश्चित करते हैं कि हमें कौन सा कनेक्शन किधर करना है। इसके बाद अगला जो टर्मिनोलॉजी होता है एसएमडी। एसएमडी एसएमडी क्या होता है? तो सरफेस माउंटेड डिवाइस होते हैं। यह सरफेस माउंटेड डिवाइस पीसीबी पर स्थापित किए जाते हैं। अगला होता है ट्रैक। यह ट्रैक क्या होता है? तो जो पीसीबी होती है, पीसीबी की जो इंटरनल वायरिंग होती है, इंटरनल वायरिंग की जो लाइनिंग होती है उसे हम ट्रैक बोलते हैं। और हम कंपोनेंट को स्थापित करते समय हमें इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि जो ये इंटरनल वायरिंग होती है, ये ट्रैक जो होती है इसी पर हम कंपोनेंट को स्थापित करते हैं। इसलिए वो कंपोनेंट एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा का ट्रांसफर जो होता है वो इसी ट्रैक के माध्यम से होता है। अगर इसका हम सिंबल को नहीं समझेंगे या नहीं सही कनेक्शन करेंगे तो हमारा जो उपकरण होगा, जो कंपोनेंट होगा, वो कार्य नहीं करेगा। असेंबली में उपयोग होने वाले साइन। असेंबली में उपयोग होने वाले जो साइन होते हैं, सीन होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं।
जैसे हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज साइन यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये हाई वोल्टेज है, या हॉट सरफेस, इसका साइन बना होता है, या वार्निंग, सावधान का साइन बना होता है, या मैंडेटरी पीपी, या नो टच, या रिसाइकल का साइन बना होता है। ये असेंबली में उपयोग होने वाले साइन हैं जो कि यह बताते हैं कि अगर एक कहीं पे हाई वोल्टेज लिखा हुआ है तो वह दिखाता है कि इसे हम हाई वोल्टेज पे यूज कर सकते हैं, या कितना वोल्टेज तक हम यूज कर सकते हैं, ये हाई अधिकतम कितना वोल्टेज हो सकता है। अगर कोई सरफेस हार्ड है जैसे हीटर का, तो वहाँ पे हार्ड सरफेस का सिंबल बना होता है, जिससे कि सामने वाले उपयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सावधान रहे कि ये जो सतह है वो गर्म सतह है, वहाँ पे हार्ड सरफेस का सिंबल बना होता है। उसी तरह से वार्निंग साइंस होते हैं, चेतावनी का संकेत बने होते हैं कहीं पे कि यहाँ पे करंट लगने का खतरा है, यहाँ पे गर्म है, या जो भी चीज यहाँ पे वार्निंग मतलब चेतावनी के ये चेतावनी के जो साइन बने होते हैं, सिंबल बने होते हैं, उसे वार्निंग साइन बोलते हैं। और अगला क्या है, मैंडेटरी पीपी। अगर कहीं पे हमें कार्य करते समय पीपी की आवश्यकता है, वहाँ पे पीपी का यूज करना जरूरी है, तो वहाँ पे मैंडेटरी पीपी का साइन बना होता है। जैसे अगर हम लाइव वायर पे या जहाँ पे हमें करंट लगने की संभावना होती है तो वहाँ पे हैंड ग्लव्स का साइन बना होता है। इसका मतलब ये कि मैंडेटरी पीपीई में आता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कार्य करते समय हमें पीपीई का प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से नो टच, नो टच का साइन बना होता है, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे हमें छूने से या टच करने से हमें नुकसान पहुंच सकता है, वैसे जगहों पे एक नो टच का सिंबल बना होता है, जिससे सामने वाले जो यूज कर रहा है, जो उपयोग कर रहा है, उसे कोई नुकसान ना हो। और अगला रिसाइकल, रिसाइकल यह सबसे इम्पोर्टेंट है। रिसाइकल जब कोई पार्ट हमारा खराब हो जाता है तो पार्ट अगर हम खुले में ऐसे फेंक देते हैं तो हमारे वातावरण को नुकसान होता है। इससे बचने के लिए हमें इसे रिसाइकल करना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उनके जो बॉडी है, उसे हमें रिसाइकल करना चाहिए। रिसाइकल करने से वो अनावश्यक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगला है सिंबल पढ़ने का महत्व। सिंबल क्यों पढ़ना आवश्यक है? सिंबल के बिना क्या हम कार्य कर सकते हैं? नहीं। अगर मुझे इनका कनेक्शन करना है, इस पर कार्य करना है, तो मुझे सिंबल पढ़ना समझना उतना ही आवश्यक है कि वो सही ढंग से कार्य कर सके। अगर कोई व्यक्ति
सिंबल को बिना समझे बिना पढ़े अगर उपयोग करता है, अगर सिंबल को नहीं पढ़ता है, सिंबल को नहीं पढ़ता है और वह कनेक्शन करता है तो क्या क्या हो सकते हैं। गलत कंपोनेंट लग सकता है, सिंबल क्यों आवश्यक है? अगर सिंबल का नॉलेज नहीं है तो वहां पर हम गलत कंपोनेंट को लगा सकते हैं, क्योंकि हम सिंबल से कंपोनेंट की पहचान करते हैं। अगर हमें सिंबल का ज्ञान नहीं है तो हम गलत कंपोनेंट का चुनाव करते हैं और वहां पे गलत कंपोनेंट लगा सकते हैं। दूसरा, पीसीबी खराब हो सकती है, तीसरा, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, प्रोडक्ट फेल हो सकता है। सिंबल पढ़ने का महत्व, सिंबल पढ़ना क्यों जरूरी है? अगर सिंबल हम नहीं पढ़ते हैं या सिंबल का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम गलत कंपोनेंट का चुनाव करते हैं और पीसीबी पर हम गलत कंपोनेंट लगा देते हैं। गलत कंपोनेंट लगा देने से गलत कनेक्शन होता है, जिससे हमारा पीसीबी खराब हो सकती है, पीसीबी खराब हो सकती है या शॉर्ट सर्किट हो सकती है, या हमें विद्युत झटका भी लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। अगर हम वहाँ पे कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे विद्युत झटका भी लग सकता है और प्रोडक्ट फेल हो सकता है। जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कंपोनेंट या पीसीबी का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट फेल हो सकता है और प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और वो प्रोडक्ट हमारे काम में नहीं आ पाएगा। इसलिए सिंबल पढ़ना जरूरी होता है। असेंबली टर्मिनोलॉजी में हमें असेंबली ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। जब हम कंपोनेंट को असेंबल करते हैं तो असेंबलिंग करते समय हमें अलग अलग कंपोनेंट को कहाँ पे फिक्स करना है, किस कंपोनेंट का सीरीज क्या होगा, किस कंपोनेंट से किस कंपोनेंट का कनेक्शन करना है, उसके लिए मुझे असेंबली ड्राइंग पढ़ना जरूरी होता है। असेंबली ड्राइंग पढ़ अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है और सही कनेक्शन नहीं होगा।
असेंबली ड्राइंग में हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। असेंबली ड्राइंग में ये सारी चीज़ें दी होती हैं, जैसे कंपोनेंट की वैल्यू, हमें कितने वैल्यू का कंपोनेंट लगाना है। अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर कितने ओम का रजिस्टर लगाया जाना है, ये ड्राइंग में दिया होता है। हमको उसको समझ करके उसको फिक्स करना होता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट वैल्यू, ड्राइंग अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है कि कंपोनेंट की कितनी वैल्यू हमें लेनी चाहिए, तो कंपोनेंट कितने वैल्यू का होना चाहिए, तो इसलिए मुझे ड्राइंग पढ़ना आवश्यक होता है। अगला कंपोनेंट नंबर, कंपोनेंट नंबर कि कितने नंबर में कंपोनेंट लगाया जाना चाहिए। अगर R1 है तो सिर्फ एक रजिस्टर लगाया जाना है, C1 है तो एक कैपेसिटर लगाया जाना है, अगर D3 है तो वहाँ पे 3 डायोड लगेंगे। इस तरह से कंपोनेंट के नंबर होते हैं। तो ये हम असेंबली ड्राइंग में ही समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला कंपोनेंट डायरेक्शन, कंपोनेंट का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कौन से कंपोनेंट लगाया जाना है, वो भी हमारा असेंबली ड्राइंग में फिक्स किए गए होते हैं, असेंबली ड्राइंग में निर्धारित किए गए होते हैं। अगला है पोलैरिटी, जो भी कंपोनेंट हमको फिक्स करना है उस कंपोनेंट की पोलैरिटी फिक्स होती है। जैसे कैपेसिटर की जो पोलैरिटी होती है फिक्स होती है, डायोड की जो पोलैरिटी होती है फिक्स होती है। तो हमें उसी पोलैरिटी में उसका कनेक्शन करना होता है। अगर उस पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं तो हमारा कंपोनेंट खराब भी हो सकता है और पीसीबी को खराब कर सकता है, या जो भी उपकरण के लिए वो उपयोग किया जा रहा है वो उपकरण हमारा कार्य नहीं करता है, वो उपकरण हमारा फेल हो जाता है। इसलिए हमें इसका कनेक्शन करते समय ड्राइंग पढ़ते हैं और ड्राइंग से हम उसका कनेक्शन करते हैं। इस ड्राइंग में इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है कि कौन से पोलैरिटी को, किस ध्रुव को किस तरफ ज्वाइन करना है, इसमें फिक्स किया गया होता है। अगला है पोजीशन, उनका पोजीशन क्या होगा, ट्रांजिस्टर का पोजीशन क्या होगा, डायोड का क्या होगा, रजिस्टर का क्या होगा, कैपेसिटर का क्या होगा, वो ड्राइंग में फिक्स होती है। तो हमें ड्राइंग पढ़ने की आवश्यकता इसलिए होती है कि उसकी पोजीशन हम फिक्स कर सके। अगला है टेस्ट पॉइंट, इस असेंबली की ड्राइंग में टेस्ट पॉइंट भी निर्धारित होते हैं कि हमें जब ये सारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाए तो हमें उसकी टेस्टिंग करनी आवश्यक होती है, क्योंकि अगर हम जो उसका टेस्टिंग नहीं करेंगे और जिस प्रोडक्ट के लिए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारा कार्य नहीं करेगा। इसलिए हम फाइनल टेस्टिंग के लिए टेस्ट पॉइंट रखते हैं, जिससे हम उसका टेस्टिंग आसानी से कर सकें। असेंबलिंग करते समय पोलैरिटी किन किन कंपोनेंटों की फिक्स होती है, फिक्स पोलैरिटी किसकी होती है, इन कंपोनेंटों के पोलैरिटी को हम हमेशा ध्यान में रखकर कनेक्शन करेंगे। अगर इनके पोलैरिटी को सही नहीं रखेंगे तो हमारा कंपोनेंट खराब हो सकता है और हमारा जो भी इक्विपमेंट्स है वो कार्य नहीं करेगा। जैसे डायोड, कैपेसिटर, एलईडी, बैटरी, आईसी, ये फिक्स पोलैरिटी कंपोनेंट होते हैं। इनके पोलैरिटी को ध्यान रखना आवश्यक होता है। इनको उसी पोलैरिटी में, इनकी उसी ध्रुवता में कनेक्शन करना होता है, अन्यथा ये खराब हो सकते हैं, कार्य नहीं करेंगे। असेंबलिंग के दौरान ध्यान क्या रखेंगे कि हमारा ये फिक्स हो, इसमें कोई त्रुटि न हो, हमारा जो पीसीबी है वो सही ढंग से कार्य करे। इसके लिए मुझे सर्किट डायग्राम को ध्यान से पढ़ना चाहिए, सर्किट डायग्राम को ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा, उसके साइन एंड सिंबल को ध्यान रखना चाहिए। जैसे रजिस्टर का क्या सिंबल है, डायोड का क्या सिंबल है,
ए, उसके साइन एंड सिंबल को हमें ध्यान रखना चाहिए। सही वैल्यू को कंपोनेंट लगाना चाहिए, मतलब जो भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू प्रॉपर, अगर रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो रजिस्टर का क्या वैल्यू होना चाहिए, उसका क्या मान होना चाहिए। अगर हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो कैपेसिटर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या मान होना चाहिए। अगला पीसीबी ट्रैक, पीसीबी में जो ट्रैक बना होता है, पीसीबी की जो इंटरनल वायरिंग की गई होती है उस पर हमें चेंज नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको चेंज करते हैं, अलग हम कंपोनेंट को स्थापित करते हैं तो हमारा उपकरण सही ढंग से काम नहीं करेगा और यह पीसीबी भी हमारा वर्किंग नहीं करेगा। अगला ईएसडी प्रोटेक्शन, ये ईएसडी प्रोटेक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम जब पीसीबी पर कंपोनेंट को स्थापित करते हैं, लगाते हैं, तो हमें ईएसडी प्रोटेक्शन जरूर देना चाहिए। अगर ईएसडी प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो हम जब जिस समय कंपोनेंट को पीसीबी पर स्थापित करते हैं उसी समय प्रोडक्ट हमारा डैमेज हो जाता है। वो हमारे जो बॉडी में उत्पन्न स्थिर चार्ज होते हैं, स्थिर आवेश होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होते हैं, उससे डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हमें ईएसडी प्रोटेक्शन देना अनिवार्य होता है।